बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर से कामयाब अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ा, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर को हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व भी किया। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का हम सोल्यूशन करेंगे कैसे। देखिए बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ थैंक यू सो मच। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश यही है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन नंबर 1 को स्टडी किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 को रीड कर रहा हूँ। अ बिल फॉर ₹1250 फॉर फर्नीचर सोल्ड टू बी ब्रदर्स। कहते हैं जी 1250 रुपये का बिल है, किस चीज़ का? हमने फर्नीचर सेल किया है बी ब्रदर्स को। वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बेटा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में बताया कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हमेशा ठीक होगा और दूसरे पार्ट में हमेशा मिस्टेक होगी, एरर होगा, गलती होगी, उसको हमें ठीक करना है। और ये भी बताया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि दूसरे पार्ट में जो एरर है वो पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेटा, जहाँ से हैज़ बीन, हैव बीन, वाज, वर, रोंगली डेबिटेड, रोंगली क्रेडिटेड, बट या इस तरह के, या नो एंड नो डब्ल्यू, नो का वर्ड आ जाएगा, तो इससे ट्रांजैक्शन का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट बिल्कुल ठीक होगा, दूसरे पार्ट में मिस्टेक होगी। कहा जा रहा है जी एक बिल है 1250 रुपये का, फर्नीचर को हमने सेल किया है बी ब्रदर्स को। तो बेटा, अगर हम फर्नीचर को सेल करें तो हम जो एंट्री पास करते हैं वो एंट्री क्या है? हम एंट्री पास करते हैं बी ब्रदर्स का जो अकाउंट है बेटा, उसको हम डेबिट कर देंगे। और फर्नीचर हमने सेल किया है तो फर्नीचर का जो बेटा अकाउंट होगा उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बेटा, हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी 1250 रुपये आ जाएगी, इधर भी 1250 रुपये आ जाएगी। बेटा, करेक्ट एंट्री ये बनती थी। उसने किया क्या है? कहता है वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। उसने एंट्री क्या पास किया? बी ब्रदर्स को उसने बेटा डेबिट कर दिया हुआ है और गलती से उसने सेल्स को क्या किया हुआ है? क्रेडिट किया हुआ है। अमाउंट उसने 1250 ही लिखी हुई है। बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें, जो हमने करेक्ट एंट्री पास की है और जो हमने रॉन्ग एंट्री पास किया, बेटा करेक्ट एंट्री में बी ब्रदर्स डेबिट है, और अगर हम रॉन्ग एंट्री पास कर रहे हैं तो उसमें भी बी ब्रदर्स को हमने डेबिट किया हुआ। इसका मतलब है बी ब्रदर्स में कोई मसला नहीं है। मसला किस चीज़ में है? एरर किस चीज़ की वजह से है? सेल्स को गलत रिकॉर्ड करने से। तो बेटा, मैंने आपको इसका एक असूल बताया था कि जिस अकाउंट में एरर होगा उसको हम ठीक करेंगे और जिस अकाउंट में एरर नहीं होगा उसको हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब देखें, फर्नीचर में एरर नहीं है, फर्नीचर को हम वैसे का वैसे ही डेबिट और क्रेडिट करेंगे। और सेल्स में एरर है, सेल्स को गलती से किया गया है क्रेडिट। अभी का सेल का इसमें कोई जिक्र नहीं था, सेल को किया गया है क्रेडिट और हम सेल को ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो पहली एंट्री हमारी बनती है सेल्स का जो अकाउंट है बेटा वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने फर्नीचर को क्या कर दिया है जी? क्रेडिट कर दिया है। अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1250 रुपये। ये बेटा आपकी पहली एंट्री थी, इसकी आप नीचे लिखेंगे सेल्स अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड या रॉन्गली क्रेडिटेड बट नाउ रेक्टिफाइड। ये बेटा पहली ट्रांजैक्शन थी। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ट्रांजैक्शन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं जी एन अमाउंट ऑफ ₹890 रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। बेटा, इंटरेस्ट तक पहला हिस्सा वाज क्रेडिटेड, इससे आगे जो है वो दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो गया ट्रांजैक्शन का। हमें कहा जा रहा है कि आपने एक अमाउंट वसूल की है, किसकी अमाउंट वसूल की है? इंटरेस्ट के नाम से।
तो बेटा जब हम अमाउंट वसूल करेंगे हमारे कैश में इजाफा होगा, हम करेंगे जी कैश का जो अकाउंट है उसको डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमारे पास जो अमाउंट है वो 890 रुपये है। एंट्री जो बनती थी करेक्ट बेटा, वो ये एंट्री बनती थी। उसने क्या किया हुआ है, उसने क्रेडिट किया हुआ है कमीशन के अकाउंट को, यानी कि उसने कैश का जो अकाउंट है उसको डेबिट किया हुआ है, और इसकी जगह पे उसने जो इंटरेस्ट को करना था उसने क्या कर दिया, कमीशन का अकाउंट कर दिया है क्रेडिट 890 से। ये उसने रॉन्ग एंट्री पास की है। बेटा देखें, अगर आप करेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं तो उसमें भी कैश को डेबिट कर रहे हैं, अगर आप रॉन्ग एंट्री पास कर रहे हैं उसमें भी कैश को आप डेबिट ही कर रहे हैं। इसका मतलब है कैश में कोई इशू नहीं है, हम कैश को डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। इंटरेस्ट को क्रेडिट होना चाहिए था, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कमीशन को गलती से क्रेडिट किया गया, इसको हम ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ये एरर है। तो यहाँ पे बेटा हम करेंगे कमीशन का जो अकाउंट है उसको हम कर देंगे डेबिट, और इंटरेस्ट का जो हमारे पास अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे जी, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आ जाएगी 890 रुपये। और बेटा इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, कमीशन अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड या रॉन्गली क्रेडिटेड बट नाउ रेक्टिफाइड। ये आपकी दूसरी एंट्री थी। एंट्री नंबर 3 पे आए बेटा, कहते हैं जी गुड्स टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 1300 वर रिटर्न बाय अली। अली ने आपको चीज़ें वापस की हैं। तो बेटा एंट्री जो इसकी पास बनती एंट्री जो इसकी बनती है वो एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है उसको आप डेबिट करेंगे, और अली ने चीज़ें वापस की हैं, अली का अकाउंट आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आपके पास आती है 1300 रुपया। एंट्री बेटा जो करेक्ट है वो आपके पास ये बनती है। कहते हैं जी बट रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहता है जो रिटर्न है उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो बेटा जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई होगी उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। एंट्री यही पास होनी थी, उसने नहीं की हुई, तो हम इसी एंट्री को पास कर देंगे। हम लिख देंगे जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और अली का जो अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे जी, क्रेडिट। अमाउंट लिख देंगे 1300 और 1300। बेटा आप नरेशन क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 4 पे बेटा हम आने लगे हैं। नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, कहता है जी वेजेस पेड ₹1000 पोस्टेड टू द वेजेस अकाउंट ट्वाइस। कहता है आपने वेजेस पे की, तो बेटा आप एंट्री पास करते हैं वेजेस का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। हम ये वाली एंट्री पास करते हैं। अमाउंट लिखेंगे हम 1000 रुपया। एंट्री बेटा जो करेक्ट बनती है वो ये बनती है, एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, मगर उसने किया क्या है बेटा, उसने कर ये दिया, कहते हैं पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस। जब आपने वेजेस का अकाउंट बनाया, लेजर बनाया, देखिए कैसे उसने लिखा जी वेजेस अकाउंट, उसने यहाँ पे लेजर बना दिया। ये उसकी डेबिट साइड है, ये उसकी क्रेडिट साइड। कहता है वेजेस डेबिट है कैश से, आपने लिखा कैश अकाउंट 1000, फिर आपने लिख दिया जी कैश अकाउंट 1000। बेटा ये जो कैश अकाउंट है ये आपने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया हुआ है, ये जो कैश अकाउंट है ये आपने गलत डेबिट किया। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 1000 रुपये से क्रेडिट। एक दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसने बेटा वेजेस को डेबिट किया हुआ है 2000 रुपये से, और कैश को उसने क्रेडिट किया हुआ है 1000 रुपये से। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको। तो अगर आप देखें वेजेस, कैश यहाँ भी क्रेडिट है, कैश यहाँ भी क्रेडिट है, कैश में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वेजेस को 1000 रुपये से डेबिट करना था, वेजेस को 2000 रुपये के साथ डेबिट कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि वेजेस को ओवरकास्ट किया गया है। तो ओवरकास्ट का रूल बेटा हमने ये पढ़ा है, अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है तो और वो ओवरकास्ट हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और उसके अंदर सस्पेंस का अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है। तो वेजेस ज्यादा लिखा गया, वेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमने देखें जी वेजेस को क्या कर दिया बेटा हमने, वेजेस का अकाउंट क्रेडिट, और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं, इसके मुखालफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, सस्पेंस का अकाउंट। बेटा उसने 1000 रुपये के साथ ज्यादा लिखा है,
तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो 1000 रुपये आएगी, क्योंकि इस अमाउंट के साथ ज़्यादा लिखा गया है। तो आप लिखेंगे वेजिस अकाउंट रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 4। नंबर 5, ये बेटा एक न्यू चीज़ है आपके लिए। कहते हैं जी द अमाउंट ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर नो रिसीव्ड। कहता है बैड डेट्स हो गए थे। बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि डेटर से आपने पैसे लेने, अगर डेटर्स आपको पैसे अदा नहीं करते तो वो आपके बैड डेट्स हो जाते हैं। तो कहते हैं जी आपके बैड डेट्स हो गए और प्रीवियस ईयर में हो गए, मगर अब वो हमें पैसे मिल गए हैं, उस डेटर हमें पैसे दे दिए हैं। जब डेटर से पैसे मिलेंगे तो बेटा आप एंट्री पास करेंगे कैश का अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट क्रेडिट। पैसे कितने मिले हैं बेटा? आपको 250 रुपये मिले हैं। एंट्री ये होनी चाहिए थी कि कैश का अकाउंट डेबिट होगा, बैड डेट्स रिकवर का अकाउंट क्रेडिट होगा। कहते हैं जी क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर। उसने क्या किया? उसने डेटर के अकाउंट को ही क्रेडिट कर दिया, यानी कि उसने कैश को डेबिट किया, कैश का अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया? डेटर्स का जो अकाउंट है उसने इसको क्रेडिट कर दिया हुआ। देखें बेटा, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा सा गौर करें, तो आपके पास कैश अगर आपने सही एंट्री पास किया तो डेबिट है, गलत किया तो डेबिट है। इसका मतलब है कैश में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। एरर किस में है? बैड डेट्स रिकवर को क्रेडिट करना था, इसको नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे? बैड डेट्स रिकवर को क्रेडिट कर देंगे। उसने डेटर्स को गलत क्रेडिट किया तो सही करने के लिए क्या कर देंगे? डेटर्स का जो अकाउंट है बेटा वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा 250 से, और बैड डेट्स रिकवर के अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया हुआ, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आप लिखेंगे जी बैड डेट्स रिकवर्ड, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट 250 के साथ। बेटा आप इसकी नरेशन पास करेंगे बैड डेट्स सॉरी डेटर्स अकाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड या रॉन्गली क्रेडिटेड बट नो रेक्टिफाइड। बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है बेटा। आ जाए जी, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन को स्टडी रीड करने लगा बेटा। कहते हैं जी गिव जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स, कि आपने एरर्स को करेक्ट करना है किस कैसे? जर्नल एंट्रीज को पास करके। एन आइटम ऑफ ₹1500 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। बेटा आपने फर्नीचर को परचेज किया है, तो जब आप फर्नीचर को परचेज करते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं फर्नीचर का अकाउंट डेबिट, और आपने पे क्या किया है? कैश, तो आप करते हैं कैश का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बेटा हमारे पास आ जाएगी 1500 रुपया। एंट्री बेटा जो करेक्ट थी वो ये बनती थी। कहते हैं डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। उसने गलत क्या किया है? उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया। देखिए उसने परचेजेस को डेबिट किया हुआ है और कैश को क्रेडिट किया हुआ 1500 से। बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एनालिसिस करें, तो आपने जब सही एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट है, गलत एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट है। इसका मतलब है कैश में एरर मौजूद नहीं है। हमने क्या करना है? डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर को, हम क्या कर देंगे? फर्नीचर का अकाउंट बेटा हम डेबिट कर देंगे। उसने परचेजेस को गलत डेबिट किया है, तो हम ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? परचेजेस का अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1500 रुपया और इधर भी 1500 रुपया। हम नरेशन क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बट नो रेक्टिफाइड। ये थी हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 1। अब आप आ जाइए ट्रांजैक्शन नंबर 2 के ऊपर। कहता है एन अमाउंट ₹300 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। डेट जो बिजनेस का मालिक है उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हैं। तो बेटा ये हमारी ड्राइंग्स है, हम एंट्री पास करते हैं। ड्राइंग्स का जो अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और कैश विड्रॉ किया, कैश में कमी हो गई, कैश का अकाउंट जो है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री बेटा जो करेक्ट बनती थी वो हमारी ये वाली बनती थी।
कहते हैं जी हैज बीन, यहां से दूसरा से स्टार्ट हो गया, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। उसने बेटा क्या कर दिया, उसने यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया और कैश का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट ही रहने दिया 300 से। ये उसने गलत एंट्री पास की है बेटा। अब देखें, जब आपने गलत सही एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट है, गलत एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट है। इसका मतलब है कैश में एरर मौजूद नहीं है। डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग्स को उसने नहीं किया। हम ड्राइंग्स के अकाउंट को क्या कर देंगे जी, डेबिट। उसने ट्रेड एक्सपेंसेस को गलत डेबिट किया, हम सही करने के लिए क्या कर देंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस का जो अकाउंट है वो हम क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट बेटा हम लिखेंगे 300 रुपीज। आप लिखेंगे जी ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बट नो रेक्टिफाइड। ये हमने ट्रांजैक्शन नंबर 2 को पास किया है। अब आ जाए ट्रांजैक्शन नंबर 3 के ऊपर। सैलरी रुपीज 500 पे टू क्लर्क। आपने क्लर्क को सैलरी अदा की बेटा। सैलरी आप जिसको मर्जी अदा करें, आपने हमेशा एक्सपेंस का नाम लिखना होता है। तो आप लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, और कैश का जो अकाउंट है उसको बेटा आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपने सैलरी पे की है 500 रुपीज बेटा। एंट्री करेक्ट ये बनती थी। कहता है डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी कि उसने क्लर्क के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। उसने लिखा है जी क्लर्क अकाउंट डेबिट, और कैश का जो अकाउंट है उसने उसको क्रेडिट कर दिया 500 रुपीज के साथ। देखिए बेटा, कैश अगर आपने सही एंट्री पास की क्रेडिट है, गलत एंट्री पास की तो कैश क्रेडिट है। कैश में एरर मौजूद नहीं है। उसने क्या किया, सैलरीज को डेबिट करना था, नहीं किया। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जिसमें एरर मौजूद नहीं है उसको वैसे का वैसे लिख दें। जिसमें एरर मौजूद है, अगर वो डेबिट है तो कर दें क्रेडिट, क्रेडिट है तो कर दें डेबिट। सैलरीज में एरर मौजूद नहीं है तो हम क्या कर देंगे, सैलरीज का जो अकाउंट है उसको हम कर देंगे डेबिट। और उसने क्लर्क के अकाउंट को गलत डेबिट किया तो हम ठीक करने के लिए जो क्लर्क का अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 500 रुपीज। हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, क्लर्क अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बट नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहता है जी अ बिल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रीमिसेस अमाउंटिंग टू रुपीज 2550 हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। कहता है प्रीमिसेस है, एक खाली जमीन आपके पास पड़ी है, उसकी एक्सटेंशन का जो बिल है वो 2550 रुपये है बेटा। एसेट्स के ऊपर जितने भी अखराजात आते हैं हम उसको एसेट्स की वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो एंट्री पास होनी थी प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट, और कैश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट 2550 के साथ। ये बेटा करेक्ट एंट्री बनती थी। उसने गलत क्या किया, कहता जी हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। उसने रिपेयर का अकाउंट कर दिया है डेबिट और कैश का अकाउंट कर दिया है क्रेडिट 2550 के साथ। बेटा आप थोड़ा सा गौर करें, तो हमने एंट्री ठीक पास की तो कैश क्रेडिट है, गलत पास की तो कैश क्रेडिट है। इसका मतलब है कैश में एरर मौजूद नहीं है। किस में मौजूद है, प्रीमिसेस को डेबिट करना था उसने नहीं किया, हम क्या कर देंगे, प्रीमिसेस का अकाउंट डेबिट। उसने रिपेयर को गलत डेबिट किया तो हम ठीक करने के लिए रिपेयर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आ रही 2550 रुपये। आप इसकी नेशन पास करेंगे, रिपेयर अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बट नाउ रेक्टिफाइड। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी। अब हम आते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 6 की 5 वाली। परचेज फ्रॉम एक्स। आपने एक्स से परचेजेस की, आपने एंट्री पास करनी थी परचेजेस का अकाउंट डेबिट और एक्स का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आनी थी 2300 रुपया बेटा। ये करेक्ट एंट्री बनती थी। कहता है डेबिटेड टू हिज अकाउंट। उसने हिज अकाउंट का मतलब है उसने एक्स के अकाउंट को ही क्या कर दिया है, डेबिट। उसने बेटा जस्ट एक अकाउंट की बात की है, सिंगल अकाउंट एरर की बात की है। कहता है जी आपने परचेजेस को डेबिट करना था, एक्स को क्रेडिट करना था, आपने जस्ट एक्स का अकाउंट ही डेबिट कर दिया, परचेजेस का उसने नाम नहीं लिया। तो बेटा ये अंडरस्टूड है कि परचेजेस बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड थी। होना क्या था, अब क्या होगा, एक्स का अकाउंट क्रेडिट होना था, उसने डेबिट किया। ये सेम अकाउंट है,
तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको गलती से डेबिट कर दिया जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको करते हैं क्रेडिट। और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं तो इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा जी, सस्पेंस का अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है कि अमाउंट कितनी लिखेंगे बेटा, 2300 प्लस 2300, ये 2300 रुपया वो लिखा है जो उसने क्रेडिट करना था, नहीं किया। और ये 2300 रुपया हमने इसलिए लिखा है जो उसने गलत डेबिट किया है। बेटा अगर एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको गलती से क्रेडिट कर दिया जाए तो हम डबल अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसको गलत डेबिट कर दिया जाए तो उसको हम ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट के साथ। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 4600 रुपीज़ आ जाएंगे, 4600 रुपीज़ आ जाएंगे। ये थी बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। उम्मीद यही करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स उनको आंसर किया जाएगा। उनका जो भी मसले मसाइल होंगे क्वेश्चन के वजह उनके इंशाल्लाह क्लियर किए जाएंगे। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।